अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान का महीना है, रोज़े की थकन और गर्मी का असर दूर करने के लिए आज आपसे शेयर कर रही हूँ बेहतरीन रिफ़्रेशिंग और टेस्टी नींबू पुदीने की शरबत की रेसिपी। ये सिर्फ आपको ठंडक और ताज़गी नहीं देगा दोस्तों, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा। ये शरबत पेट की गर्मी दूर करता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इफ्तार के वक्त जब दिन भर की प्यास और कमज़ोरी अपना असर दिखाती है, तब ये ठंडा रिफ्रेशिंग शरबत सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि एक ताज़गी भरी जान बन जाता है दोस्तों। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये टेस्टी रिफ्रेशिंग रमज़ान स्पेशल पुदीने लीमू का शरबत बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है एक बड़े साइज़ की फ्रेश पुदीने की गड्डी, जिसके पत्तों को मैं तोड़ रही हूँ। डंडियों को अलहदा कर देंगे, डंडियों को इस रेसिपी में आपने यूज़ नहीं करना। ये फ्रेश पुदीने के पत्ते ताजगी से भरे होते हैं, जिन्होंने अपने अंदर एक कूलिंग इफेक्ट छुपाया हुआ होता है। पुदीने को अच्छी तरह तोड़ने के बाद मैंने बहुत अच्छी तरह खुले पानी से इसे वॉश किया है और फिर ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसको ब्लेंड करना है दोस्तों, जिसके लिए मैं ब्लेंडिंग जग यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मिक्सी जार का भी यूज़ कर सकते हैं। पुदीने की सारी पत्तियों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये पुदीने की पत्तियाँ तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर हैं। इसमें मैंने पानी शामिल किया है तकरीबन क्वार्टर कप, ताकि इसका पेस्ट बन सके। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट आपने इसका बनाकर तैयार कर लेना है। ये ताज़े पुदीने के पत्ते ही ड्रिंक को वो रिफ्रेशिंग फ्लेवर देंगे जो पीते ही दिल को सुकून मिल जाएगा। एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है दोस्तों। अब इसको छानना है। छानने के लिए बारीक स्ट्रेनर का यूज़ किया है और इसके नीचे मैंने एक अदद बाउल रख लिया है। छानने से पुदीने के पत्तों के छोटे छोटे से रेशे अलग हो जाते हैं और हमें मिलता है एक बिल्कुल स्मूथ, साफ और ताजगी से भरा लिक्विड जो हर सिप में फ्रेशनेस भर देगा। इस प्रोसेस से ड्रिंक पीते वक्त कोई भी कसर नहीं रहती, ना ही रेशे का झंझट और ना ही कोई और कसर टेस्ट में। अच्छी तरह से देखिए, मैंने इसे छान लिया है। अब जो इसका पल्प है, इसमें से सारा एसेंस हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, तो बस इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। अब मिक्सिंग बाउल में आ चुका है बिल्कुल स्मूथ, साफ और ताजगी से भरा हुआ लिक्विड, जो कि हमारी ड्रिंक को सुपर टेस्टी बनाएगा। अब इस ड्रिंक में एक और लाजवाब इंग्रेडिएंट शामिल होने का टाइम है, जिसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून तुखमलंगा और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अच्छा, पानी आपने इसमें इतना डालना है कि तुखमलंगा इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो मैंने यहाँ तकरीबन आधा कप के बराबर पानी इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और तुखमलंगे को आपने इस पानी में रेस्ट देना है ताकि ये फूल जाए। तुखमलंगा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इस शरबत को स्टोर करने के लिए कढ़ाई में मैंने शामिल किया है 2 कप चीनी का। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 1 कप लिया है, क्योंकि चीनी को मेल्ट करना है। चीनी को आपने पानी के साथ पकाना है अनटिल कि चीनी इसमें प्रॉपर डिज़ोल्व ना हो जाए। तो असल में एक परफेक्ट शुगर सिरप तैयार कर रही हूँ, जो कि ड्रिंक में इवनली घुलकर हर सिप में लाजवाब मिठास देगा। इस प्रोसेस में दोस्तों एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये कि चीनी को मीडियम हीट पे आपने पकाना है ताकि ये जले नहीं। और अब जो मिक्सर हमने छान कर रखा था बाउल में, वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि चीनी मेल्ट हो चुकी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और चीनी के साथ अब आपने इस मिक्सर को पकाना है। कुछ देर जब आप इसे पकाएंगे तो इस तरह से देखें इसकी सरफेस पर छाग आना शुरू हो जाएंगे। तो इन झागों को आपने रिमूव करना है, क्योंकि हमें शरबत बनाकर स्टोर करना है, तो ये झाग हमारे किसी काम के नहीं है। अब इसको एक खूबसूरत कलर देने के लिए यहाँ पर मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं लिक्विड कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। इससे क्या है ना कि कलर बहुत खूबसूरत आएगा शरबत का। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको मज़ीद पकाएंगे। तो अब आपने इसको इतना पकाना है दोस्तों कि ये सिरप थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें काले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे आपने शुगर सिरप को पकाना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है इसलिए। तो स्लो प्रोसेस से जब आप इसे पकाएंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे। तो जब तक ये पक रहा है एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने यहाँ पर फ्रेश लेमन। इस रेसिपी में मैंने 10 मीडियम साइज़ के लीमू का इस्तेमाल किया है। अब आपने करना यह है कि इन लेमन्स को सेंटर में से हाफ कर लेना है और इसको स्क्वीज़ करना है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है लेमन, तो मैं हैंड से ही ये काम कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो लेमन स्क्वीज़र को भी यूज़ कर सकते हैं।
सारे लेमन्स का जूस निकाल कर एक प्याली में रख लेना है। देखें सिरप को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है, मगर एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आपने इसको पकाना है। इस मिक्सर को आपने कितना पकाना है ये मैं आपको बताती हूँ कि देखें इसको मिक्स करते हुए स्पून की बैक साइड पर जब ये इस तरह स्टे करने लगे, इट मीन्स कि अब ये मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकालें और इसको कंप्लीट ठंडा कर लें। तो यहाँ देखें कंप्लीट ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक भी हो चुका है। इसका टेक्सचर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त हो चुका है। इस मिक्सर को स्टोर करने से पहले आपने इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखें स्पून की बैक साइड पर कितनी अच्छी तरह से स्टे कर रहा है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर दूंगी लेमन जूस जो ऑलरेडी स्क्वीज़ कर रखा है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगी जो हर सिप में ताजगी और मिठास का परफेक्ट बैलेंस आपको देंगी। लेमन्स का खट्टापन और चीनी के सिरप की मिठास मिलकर एक ऐसी रिफ्रेशिंग बेस तैयार करेंगी दोस्तों जो पीते ही दिल को सुकून देंगी। मिक्सर रेडी हो चुका है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको तैयार करने का टाइम है। तो एक जग में मैंने शामिल किया है 3 ग्लास तेज़ ठंडा पानी और इसमें साथ में मैंने कुछ आइस क्यूब्स भी शामिल किए हैं। जो तुखमलंगा मैंने भिगो कर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तुखमलंगा मैंने ऐड किया है। ये तासीर में बहुत ठंडा होता है और आपके जिगर को भी ठंडक पहुंचाता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तुखमलंगे का हर दाना ठंडे पानी में जाकर पूरी तरह से खुल जाए। और अब इस ड्रिंक का फाइनल स्टेज आ चुका है। तो सब इंग्रेडिएंट्स को देखें मैंने प्रॉपर मिक्स कर लिया है और एक मैजिक के साथ मिलने जा रहा है आपको एक ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इसको मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए दोस्तों इसमें मैंने शामिल किए हैं बारीक कटे हुए लेमन के स्लाइसेस जो इसको मज़ीद टेस्टी बनाएंगे, साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन को भी खूबसूरत बनाएंगे। और अब इस पॉइंट पर इस ठंडे पानी में मैंने ऐड किया है पुदीने और लेमन वाला मिक्सर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इस मिक्सर की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखें जैसे ही मिक्सर पानी में जाता है उसकी ताजगी दूर से ही नज़र आती है। ये हरा रंग पुदीने के फ्रेश पत्तों का जादू है जो ड्रिंक को न सिर्फ दिखने में खूबसूरत बनाता है बल्कि पीते ही एकदम रिफ्रेशिंग फील भी देता है। हर सिप में पुदीने की ठंडक और लेमन की खुशबू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मौजूद है। ये हरा रंग आपको नेचर की ताजगी का एहसास दिलाता है दोस्तों। अब देखिए अगर 1 ग्लास ड्रिंक आपने बनानी है तो इस ग्लास में मैंने ठंडा पानी और बर्फ़ शामिल किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शरबत के शामिल कर दिए हैं। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस ग्रीन मिक्सर को देखकर ही दिल करता है कि ग्लास भरकर फ़ौरन पी लिया जाए। और जब बर्फ़ के क्यूब्स डालकर आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें तो इस ड्रिंक का न सिर्फ कलर खूबसूरत है बल्कि ये पीने में भी बहुत लाजवाब है। जब आप इसे पीते हैं तो एकदम कूल और एनर्जेटिक फील आपको आती है। ये ड्रिंक सिर्फ थर्स्ट क्वेंचर नहीं है बल्कि एक कंप्लीट एनर्जी बूस्टर है जो रमज़ान के इफ्तार में किसी की भी फेवरेट बन जाएगी। इसका खुशबूदार लेमनी मज़ा और पुदीने की ठंडक सिर्फ प्यास नहीं बुझाएगी बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव रखेगी। लेमन की हल्की सी खटास, पुदीने की मिठास भरी ठंडक और ठंडे बर्फ के पानी का रिफ्रेशिंग टच, ये सब मिलकर इफ्तार के वक्त एक बेहतरीन कॉम्बो बनाएगा दोस्तों। रोजे के बाद जब पेट फुल लगता है तो ये शरबत पेट की गर्मी दूर करता है और आपको हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस करवाता है। ये ठंडा रिफ्रेशिंग शरबत सिर्फ आपकी प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव रखेगा। इसे आप एक बार इफ्तार में पीकर देखें, रोज़ाना इफ्तार में सबसे पसंदीदा ड्रिंक आपकी बन जाएगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।